एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज का अपना बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा टॉपिक है जिसका नाम है प्लॉट्स ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। मतलब सर वो जो हमने पार्टिकल इन वन डी बॉक्स सिस्टम पढ़ा है उसमें साई मतलब वेव फंक्शन और साई स्क्वायर मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सर इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसके प्लॉट्स कैसे बनते हैं, वो सारी चीज आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं। मैथमेटिकली जानेंगे, ग्राफ से जानेंगे और इसकी ट्रिक्स भी जानेंगे। भाई सारी चीजें आज हम बहुत ही अच्छे से मैनर में करने वाले हैं। तो मैं उससे पहले आपको बता दूं कि हम जो इस वक्त पढ़ रहे हैं वो बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक है। सर ये पेपर का नाम है और इसमें हमारे पास बहुत सारी यूनिट है, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स है और ये सारी यूनिट है। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम कवर कर चुके हैं, सर पूरी यूनिट खत्म कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं बिल्कुल। एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स इस वक्त हमारा चल रहा है और एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स में हमने बहुत सारे टॉपिक कर लिए। सर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीट कैपेसिटी, बोर्स मॉडल, कॉम्पटन इफेक्ट, डी ब्रॉगली इक्वेशन, हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ऑपरेटर्स। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटर्स, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसके साथ पोस्टुलेट्स और क्वांटम। भाई क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक धरोहर वो क्या है, पोस्टुलेट्स, वो भी हमने पढ़ चुके हैं। और पार्टिकल इन वन डी बॉक्स सिस्टम हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने वेव फंक्शन क्या होता है ये निकाला। सर किसी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कैसे करते हैं वो भी जान लिया। सर उस अगर किसी भी पार्टिकल बॉक्स सिस्टम की एनर्जी हमें निकालनी हो तो एनर्जी भी हम कैसे निकालेंगे, पूरा का पूरा डेरिवेशन हमने निकाला था और लास्ट में हमारी ये इक्वेशन निकल के आई थी हमारे किसकी, वेव फंक्शन की, पार्टिकल इन वन डी बॉक्स सिस्टम में। इसके साथ साथ फिर हमने उसकी एनर्जी निकाली, एनर्जी हमारी ये निकल के आई थी। हमने फिर एनर्जी डिफरेंस भी निकाला था। भाई हमने क्या निकाला था, एनर्जी डिफरेंस भी निकाला था। ये हमारा एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला आया था। इसके साथ साथ हम ये भी जान लेते हैं, फिर हमने कुछ इस तरह से वेव फंक्शन और एनर्जी को रिलेट किया था। सर आज हम जानने वाले हैं कि साई और साई स्क्वायर के बीच का प्लॉट क्या होगा। कुछ इस तरह से आपने बुक्स में देखा होगा, ये क्यों आता है, कैसे आता है, वो सारे के सारे कंफ्यूजन आज हम दूर कर लेते हैं। और इसको हम हवा में नहीं पढ़ने वाले सर, इसको मैथमेटिकली समझने वाले एक एक चीज को। चलिए फिर एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्लॉट ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लॉट्स ऑफ साई की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये लिख लेते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लॉट्स ऑफ साई मतलब वेव फंक्शन, प्लॉट्स ऑफ वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन को हम किससे दिखाते हैं, साई से। और सर साई स्क्वायर क्या होता है, साई स्क्वायर हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये तो पता है, बिल्कुल पता है। चलिए सर साई के बारे में जानते हैं। और अगर इसका प्लॉट निकालना है तो सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए, बिल्कुल पता होनी चाहिए। सर हमने वेव फंक्शन की इक्वेशन पढ़ी थी, साई इज इक्वल टू √2/L साइन n पाई x। क्या था, n पाई x/L। सर यही तो इक्वेशन थी, बिल्कुल थी। सर यही इक्वेशन थी, बिल्कुल थी। इसी इक्वेशन के लिए मैं प्लॉट निकाल रहा। सर अब हमारे पास एक चीज है, हमारे पास बहुत सारे स्टेट थी, यानी कि n = 1 होता है तो उसे ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। भाई n = 1 होता है तो उसे क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट हो गया। n = 2, n = 3, n = 4, कितनी भी हो सकती है। सर सबके लिए हमें कर्व निकालना है, तो सबसे पहले हम n = 1 के लिए इस वेव फंक्शन का कर्व निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए भी इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं फॉर ग्राउंड स्टेट। क्या लिखते हैं, फॉर ग्राउंड स्टेट। सर ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेट का मतलब है n = 1 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, n = 1 की। करिए वेव फंक्शन क्या होता है, साई इज इक्वल टू √2/L साइन n पाई x/L। सर यही तो होता है, बिल्कुल। n की वैल्यू को 1 रख दो क्योंकि हम ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। तो यहां से हो जाएगा साई इज इक्वल टू √2/L साइन पाई x/L। भाई यही तो हो गया, बिल्कुल हो गया। अब यहां से हमें एक चीज पता चलनी है सर, √2/L
√2/L को हमने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बोला था। क्या बोला था सर? √2/L होता हमारा एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ये जो साइन पाई x/L है, इसकी वैल्यू पर हमारी साई की वैल्यू डिपेंड करेगी। भाई हम क्या निकालें यहाँ पर? साई 1 निकालना है। किसकी वैल्यू निकालें? साई 1। ये तो हमारा साई n है, ये हमारा साई 1 की वैल्यू। साइन पाई x/L की जो वैल्यू होगी वही डिसाइड करेगी कि साई की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो हमें एक चीज जाननी है। क्या जानना है सर? एक बात बताओ, क्या अगर मैं इसकी वैल्यू को 0 कर दूं तो ये 0 नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो यहां से मैं एक चीज निकालता हूं, मुझे क्या निकालना है सर? मेरी साई की वैल्यू 0 कब कब हो सकती है ये पता करना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे आसान है सर? आप ना साइन पाई x/L की वैल्यू को 0 कर दो। भाई अगर इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे, ये तो कांस्टेंट है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अगर आपने इसको 0 किया तो साई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सर ये 0 कब होगा? साइन पाई x/L जो होता है वो 0 कब होता है? 2 केस में होता है सर। अगर ये आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है ना तो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? अगर हम सर बात करते हैं साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन n पाई की वैल्यू भी क्या होती है? 0 होती है। ये आपको याद रखना है। साइन n पाई की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। क्या सर? एक बात बताओ फिर, क्या बताएं? अगर मैं यहां 0 की जगह साइन 0 रख दूं तो रख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हो जाएगा साइन पाई x/L इक्वल टू 0 है तो मैं यहां रख सकता हूं साइन 0। इससे क्या होगा सर? इससे ये हो जाएगा कि मैं साइन से साइन को कैंसिल कर सकता हूं, और अगर मैं साइन से साइन को कैंसिल करूंगा तो यहां बचेगा पाई x/L इक्वल टू 0। बिल्कुल सही है सर। यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो L इंटू 0 0 हो जाना है, फिर पाई से डिवाइड करोगे तब भी 0 हो जाएगा। सर यहां पर x इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जान लो सर। हम एक काम करते हैं, हमने ये ले रखा है एक एक्सिस, ठीक है? ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अगर हम यहां की बात करें, यहां पर बात करें हम, ये है मेरे पास x इक्वल टू 0, ये है मेरे पास x इक्वल टू l। बताया था ना 0 से l के बीच की लेंथ लेनी है। भाई पूरा का पूरा डेरिवेशन हम करके आए, 0 से l के बीच में हमें देखना है। तो हमने अभी डेरिवेशन से ये निकाला, अभी इससे हमने ये निकाला साई की वैल्यू 0 कब हो सकती है? जब x की वैल्यू क्या होगी? 0। सर जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0 है, तो यहां पर साई भी क्या होगा? 0। सर और कुछ देख लीजिए, एक और पॉसिबिलिटी तो बताई थी। क्या? साई की वैल्यू 0 एक टाइम पे और हो सकती है। अगर हम साइन n पाई इज इक्वल टू 0 रख दें तो वो भी रख के देख लो सर। अगर मैं यहां पर करता हूं साइन पाई x/L इज इक्वल टू साइन 0 कब हो सकता है? जब n पाई, n की वैल्यू तो 1 ही होगी, तो मैं सीधा सीधा रख दूंगा यहां पर साइन पाई। सर साइन से साइन कैंसिल, यहां बचेगा पाई x/L इज इक्वल टू पाई, पाई से पाई भी कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा l। x इक्वल टू आ जाएगा l। सर x इक्वल टू l आया, इसका मतलब तो सर ये हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर सर हमारे पास x इक्वल टू l है तो वहां पर भी x की जो साई है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सर ग्राउंड स्टेट पर वेव फंक्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता, सॉरी नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। अगर मैं देखूं सर सबसे ज्यादा साई की वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी? हाईएस्ट मैक्सिमम साई की वैल्यू, तो यहां पर ये क्या था हमारे पास? ये था जब साई की वैल्यू 0 कहां है, तो दो केस में होगी। x इक्वल टू 0, वहां पर भी साई की वैल्यू 0 होगी, x इक्वल टू l पर भी साई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अब यहां पर देखना मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। भाई मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करें, साई जो है हमारा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। और मैक्सिमम के लिए साई इक्वल टू मैक्सिमम के लिए साइन की जो वैल्यू है वो 0 ना होकर कितनी होती है? भाई साइन की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है, मिनिमम वैल्यू -1 आती है और बीच में 0 रहता है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर सर साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? +1 होती है। तो यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, इसको 1 के बराबर रख सकते हैं, इस पूरे टर्म को किसके बराबर रख सकते हैं? 1 के। तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन n की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, यहां पर सीधा रखेंगे पाई x/L इज इक्वल टू 1। और सर ये 1 कब आएगा? किसकी वैल्यू 1 होती है? अगर हम बात करें, हमें पता होता है सर साइन पाई x/L इक्वल टू 1, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। बिल्कुल, मतलब कहने का ये, अगर आपके पास आता है पाई/2,
क्या आता है पाई बाई टू। तो साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी आती है हमारी 1 आती है। साइन पाई बाई टू की हमारी वैल्यू 1 आती है तो हम एक काम करेंगे सर, क्या करेंगे, यहां से साइन को साइन कैंसिल करेंगे, यहां से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा आपका क्या बचेगा, x अपॉन एल इज इक्वल टू 1/2। यहां से x इज इक्वल टू निकालोगे तो वो बन जाएगा l अपॉन 2। मतलब यहां से ये आ गया कि अगर l/2 पर अगर आप देखोगे तो वहां पर जो साई है वो सबसे ज्यादा नजर आएगा। कहने का मतलब क्या है भाई, कहने का मतलब है ये x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू l है। तो अगर मैं आपसे कहूं सर इसके बीचों बीच वाला जो पोर्शन है उसे हम क्या बोलेंगे, l/2, उसे बोलेंगे l/2। और यहां से मुझे पता चल गया है कि x पर साई 0, l पर भी साई 0, लेकिन सबसे ज्यादा जो है साई वो कहां पर होगा, वो हमारे l/2 पर होता है, वो हमारे l/2 पर होता है। तो यहां से अगर हम ग्राफ देखें भाई तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां वेव फंक्शन 0 है, यहां वेव फंक्शन 0 है, यहां पर वेव फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से हमारा आ जाए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा ग्राफ किसका भाई, ये हमारा ग्राफ है साई 1 का, ये हमारा ग्राफ साई 1 का। सर बात ये आती है अगर साई 2 की बात करें, सर साई 2 की मान लीजिए, ये तो आपने बता दिया ग्राउंड स्टेट के लिए। अगर हम जानना चाहते हैं साई 2 के लिए तो यहां पर निकाल लेते हैं भाई, क्या निकालेंगे, फॉर साई 2 वेव फंक्शन साई 2 के लिए निकालना है। तो भाई 3 कंडीशन हमारे पास होगी। इसके लिए पहले तो वेव इक्वेशन लिख लीजिए, क्या होती है, साई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा √2/L साइन n की वैल्यू 2 हो जाएगी 2πx/L। भाई यही तो हो जाएगी इक्वेशन, बिल्कुल हो जाएगी। अब यहां पर आपको वही काम करना है। सर ये तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, इस बार हम तीनों कंडीशन करेंगे। साई इक्वल टू 0 कब होगा भाई, साई इक्वल टू 0 कब होगा ये भी पता करना है, साई इक्वल टू मैक्सिमम कब होगा ये भी पता करना है, और साई इक्वल टू मिनिमम कब होगा ये भी पता करना है। साई इक्वल टू मिनिमम कब होगा ये भी पता करना है, ठीक है, ओके। कंडीशन तीनों को अप्लाई करते हैं, जो भी कंडीशन हमने अभी तक पढ़ी है ना उन सबको यहां पर अप्लाई करते हैं। सर क्या करना है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, बस ये याद रखना है कि भाई हमारे पास अगर साइन 2πx/L की वैल्यू अगर मैं 0 कितनी कर दूं भाई, 0 कर दूं तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। और 0 कब होता है भाई, साइन 2πx/L इज इक्वल टू साइन 0 कर दो, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। भाई यहां से हमको बहुत अच्छे से पता होता है सर साइन से साइन में कैंसिल कर दो तो x इक्वल टू 0 ही आ जाना है। मतलब अगर x 0 होगा तो साई 0। दूसरी कंडीशन और पढ़ी थी सर हमने, दूसरी भी कंडीशन हमने पढ़ी थी, वो भी लगा लो। सर क्या था हमारा, अगर मैं साइन 2πx/L को साइन पाई के इक्वल रख दूं या साइन n पाई के, n पाई हमारा होता है, साइन हमारा क्या होता है n पाई होता है, तो n की वैल्यू 2 है तो हम 2 पाई रख देंगे, साइन 2 पाई के इक्वल रख दिया। तो यहां से क्या होगा, एक चीज देखो क्या होगा हमारा, क्या होगा भाई, देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना बचेगा, यहां से x इक्वल टू बचेगा फिर से l। सर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू l पर हमारे साई की वैल्यू हो जाएगी 0। सर ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, कहां पर पढ़ा था, जब हम पोस्टुलेट्स पढ़ रहे थे या फिर हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने कहा था सर बाउंड्री कंडीशन पे तो वेव फंक्शन 0 ही होता है। x इक्वल टू 0 से इधर जाओगे तो भी 0 रहेगा, l से इधर जाओगे तो भी 0 रहेगा, x और l पर 0 और l पर हमारे क्या होते हैं, वेव फंक्शन 0 होता है। तो वही हमने मैथमेटिकली भी यहां पर प्रूव कर लिया है। चलिए सर ये तो रही 0 की बात। अब हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम कब होगा। तो मैक्सिमम के लिए अभी जाना, हमने क्या जाना है सर, मैक्सिमम के लिए हमने जाना है अगर आप साइन 2πx/L की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है सर, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और 1 किस चीज की वैल्यू होती है, साइन 2πx/L इज इक्वल टू साइन π/2। सॉरी साइन कितनी होती है, हाँ बिल्कुल सही है, साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है।
ठीक है, यहां से सर कैंसलाइज करेंगे, क्या कैंसलाइज करेंगे, साइन से साइन चला जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से अगर आप देखोगे एक्स की वैल्यू निकाले, पाई से पाई भी कैंसिल कर दो तो बचेगा क्या भाई, बचेगा क्या, यहां से बचा सर हमारे पास 2x अपॉन एल इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, l अपॉन 2 2 4, यानी कि x इज इक्वल टू l/4। सर x इज इक्वल टू l/4 पर, x इज इक्वल टू l/4 पर हमारी क्या होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल बात समझ में आ रही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, एक और काम करते हैं भाई, एक और काम क्या है, मिनिमम वैल्यू कब आएगी वो भी निकाल लेते हैं। सर मिनिमम वैल्यू के लिए हम करेंगे साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू -1 होता है। सर -1 किसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर हम इसकी लिमिट के अकॉर्डिंग देखेंगे, जब हम लिमिट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो साइन 3 पाई बाई 2 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। सर -1 होती है तो हम यहां से काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वही पुराना वाला काम है, साइन से साइन को कैंसिल करिए, ठीक है, और पाई से पाई को भी कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, जो बचता है वो लिख लीजिए। क्या बचा सर, यहां से बचा 2x अपॉन एल इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना बचा 3/2, यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3l अपॉन 2 2 4, 3l/4 पर जो है हमारा साई की वैल्यू हो जाएगी मिनिमम, और वो वैल्यू कितनी होगी, -1 के बराबर होती है, -1 के बराबर होती है। आई होप इतनी बात भी आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, इतनी बात भी आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक चीज और जान लो भाई, यहाँ पर एक और चीज जानने वाली बात है, अगर मैं यहाँ पर पाई की वैल्यू मैंने वो n की वैल्यू 2 कर दिया तो उसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, हमारी 0 आ रही है। अगर मैं यहाँ पर साइन पाई भी रखता हूँ, यानी कि जितना भी याद रखना है कि जब हम आगे आगे निकालते जाते हैं साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है, n की वैल्यू जो हमारी n की वैल्यू दे रखी है उससे कम सारी की सारी वैल्यू को रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ये करता हूँ, क्या रखता हूँ सर, साइन 2 पाई x अपॉन एल है इज इक्वल टू साइन पाई लिख देता हूँ केवल, है ना, उसकी भी तो वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और 0 होती है तो यहां से आपको पता चल जाएगा साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा उसको लिखो। क्या बचा सर, यहां से बचा 2x अपॉन एल बराबर तो कुछ है ही नहीं, कितना बचा भाई, ये तो 1 ही हो जाना है ना, तो यहां से आप निकाल लोगे, क्या निकालोगे, x इज इक्वल टू l/2, x इज इक्वल टू l/2, मतलब सर जो साई है, साई की वैल्यू तुम्हारी 3 कंडीशंस पे हो गई अब तो, x इज इक्वल टू 0 पर भी 0 होगी, l पर भी 0 होगी, l/2 पर भी 0 होगी, मैक्सिमम l/4, मिनिमम 3l/4। तो अब इसका ना पूरे का पूरा हम क्या बना लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं, एक पूरा का पूरा हम ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं सारी की सारी चीजों को। देखिए भी ध्यान से सुन लेना, ये है ओके, ये क्या है सर, x इज इक्वल टू 0 है, ये है x इज इक्वल टू l, यानी कि यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस कितनी है, l है। तो सर ये बीचों बीच वाला जो पोर्शन है ये मेरे पास क्या हो जाएगा, l/2, बिल्कुल। सर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा चौथा ही है ना, l/4, और ये कितना हो जाएगा 75%, मतलब 3l/4, ये तो हो जाएगा बिल्कुल। हमने कहा है सर वेव फंक्शन x इक्वल टू 0 पर 0 रहेगा, x इक्वल टू l पर भी 0 रहेगा, x इक्वल टू l/2 पर भी 0 होगा। अगर बात करें x इक्वल टू l/4, यहां पर आपका +1 रहेगा यानी मैक्सिमम, और 3l/4 पर -1 रहेगा यानी कि मिनिमम। तो इसका जो ग्राफ है वो क्या आ जाएगा भाई, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से। आई होप आपको समझ में आ रही। सर बाउंड्री कंडीशंस के अलावा अगर कहीं पर भी वेव फंक्शन 0 होता है तो उसे हम नोड कहते हैं, क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। अब सर सारी चीजों को समराइज करने का टाइम आ गया, अब सारी चीजों को समराइज करने का टाइम आ गया है। क्या समराइज करना है, देखिए इधर भी वेव फंक्शन, अब जो भी डेरिवेशन हमें करना था वो कर चुके हैं, जिस तरह से मैथमेटिकली निकालना था वो निकाल चुके हैं। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अब मैं आपको जस्ट ट्रिक बता रहा हूं जिससे आपको करना है। भाई n इक्वल टू 1 है, उसका वेव फंक्शन ये होता है, n इक्वल टू 2 का वेव फंक्शन ये होता है, n इक्वल टू 3 का वेव फंक्शन ये होता है, 4 का आप लिख लोगे, 5 का आप लिख लोगे, बस n की वैल्यू चेंज होती है, बाकी कोई चीज चेंज नहीं होती। एनर्जी भी निकालना हमने बता दिया था, n² h² अपॉन 8ml² है, n की वैल्यू यहां पर अब तो एनर्जी निकल आएगी। सर नोड अगर आपको निकालने, अगर आप निकालना चाहते हो क्या नोड, अगर आप निकालना चाहते हो नोड, तो सर नोड बराबर जो होता है वो होता है n-1। अगर n इक्वल टू 1 है तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। सर यहां पर कोई नोड नजर नहीं आएगा, कहीं पर भी वेव फंक्शन बीच में 0 नहीं हो।
n इक्वल टू 2 है तो 2 - 1 एक नोड आएगा, यानी वेव फंक्शन एक जगह 0, 3 - 1 2 मतलब दो जगह वेव फंक्शन 0 होगा। अब एक चीज देखो भाई, अगर आप देखोगे वेव फंक्शन को, सर यहां पर कहीं भी 0 नहीं, बीच में L/2 पर मैक्सिमम आएगा, यहां पर एक नोड आ गया तो आप मैक्सिमम देन मिनिमम, दो नोड आ गए तो मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, तीन नोड आ जाएंगे मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, इस तरह से आप ऊपर तक चले जाएंगे और ग्राफ आप बनाते हुए जाएंगे। ठीक है ना, आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो ये जो हमारा प्लॉट है ये वेव फंक्शन प्लॉट हो जाता है। सर यहीं पर अगर हम बात करना चाहें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व हम कैसे करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व अगर आपको जानना है तो उसमें बहुत सिंपल सी चीज होती है, क्योंकि हमें एक चीज पता होता है प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सर प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो मैं एक चीज पता है, जब प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी तो इसका जो ग्राफ नेगेटिव आ रहे थे वो नेगेटिव भी सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। सर ये तो पॉजिटिव था, यहाँ वेव फंक्शन हमें दिख रहा था ये पॉजिटिव देन नेगेटिव, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव देन पॉजिटिव। जो भी नेगेटिव है, सर यहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव था, तो यहां पर भी क्या करना आपको, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि जितने भी वेव फंक्शन के कर्व हमने देखे सेम प्रोबेबिलिटी के कर्व होते हैं, लेकिन जो नेगेटिव कर्व था वो ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन क्या होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है, ये सारी की सारी चीजें और वेव फंक्शन प्लॉट, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व, ये सब कुछ जान चुके हैं पार्टिकल इन 1D बॉक्स सिस्टम के अंदर। सर अगला टॉपिक श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, उसके साथ आपको मिलते हैं एक अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको लेक्चर को शेयर करना है। इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।